अब डीएनए में जिस स्टोरी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसमें धर्म भी है, विज्ञान भी है, विश्वास भी है और अंधविश्वास भी। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। चंद्र ग्रहण को लेकर जितनी मान्यताएं हैं उन सभी में धर्म शामिल है। इसलिए चंद्र ग्रहण को लेकर अक्सर लोगों को कई गलत फहमी हो जाती है, जबकि चंद्र ग्रहण एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर साल होती है। इसलिए आज हम चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और आपको यह विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। आज के विश्लेषण में हम आपको कई ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप चंद्र ग्रहण को न केवल अच्छे से समझ जाएंगे बल्कि दूसरों को भी समझा और बता सकेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और यह तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस वजह से सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाती है और फिर चंद्र ग्रहण होता है। अब इस पूरी घटना को अलग अलग एनिमेशन से हम आपको समझाते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य से ही पृथ्वी और चंद्रमा को रोशनी मिलती है। चंद्रमा पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अभी जो आप एनिमेशन देख रहे हैं उसमें यह सब कुछ हो रहा है कि देखिए सूर्य है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है और यहां पर यह एनिमेशन आपको बताने को काफी है कि इसको लेकर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या होता है ये आप समझिए। क्योंकि अब दूसरा एनिमेशन हम आपको दिखाते हैं। दूसरा एनिमेशन जो आपकी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, यानी सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। और यही बातें आपको हम एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस पूरे ग्रहण के प्रक्रिया को समझ पाएं। अब इन दोनों एनिमेशन को हम आपको एक साथ दिखाते हैं, क्योंकि एक आपने देखा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही थी, दूसरा एनिमेशन आपने देखा कि पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। और अब इन दोनों को देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इस चक्कर के दौरान एक समय ऐसा आता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी ये वाला वो एंगल, ये वो एक दौर होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये वो वक्त। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि आपके बाएं और सूर्य दाईं ओर है, चंद्रमा है और वहां पर बीच में पृथ्वी है। ये तीनों जब एकदम सीधे रेखा में होते हैं तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी पृथ्वी से पूरी तरह से ढक जाती है और चंद्रमा पर रोशनी नहीं पहुंचती है। ये वही है, एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि सूर्य की पूरी जो रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। अब इसको एक बार हम आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का जो चक्कर है वो चंद्रमा लगा रहा है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब पृथ्वी बीच में होती है, किसके? सूर्य और चंद्रमा के, यानी चंद्रमा चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के दूसरे उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पृथ्वी बीच में हो जाती है, सूर्य दूसरी तरफ हो जाता है और वहां से ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। और ऐसी स्थिति में ये जो ग्रहण लगता है उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं और आज पूर्ण चंद्र ग्रहण ही लगा। अब आप चंद्र ग्रहण को समझ गए होंगे। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा का रंग पूरी तरह से लाल हो जाता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इसको लेकर भी कई तरह के अंधविश्वास हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन अभी हम केवल वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए आपको विज्ञान की तरह ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके सामने रखेंगे और इसे आसान और सरल भाषा में, ताकि आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर इस विश्लेषण को देखते हुए इसे बना भी सकते हैं। दरअसल आज के दिन ब्लड मून बनने की वजह रंगों की क्षमता पर निर्भर करता है। ब्लड मून, जिसको कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बड़ा ही डरावने अंदाज में पेश किया जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक चुकी होती है, तब उस समय पृथ्वी के एक हिस्से पर दिन और दूसरे हिस्से पर रात होती है। इसलिए पृथ्वी के एक छोर पर सूर्यास्त और दूसरे छोर पर सूर्य उदय होता है, यानी एक छोर पर सूर्य डूब रहा होता है, दूसरे छोर पर सूर्य उग रहा होता है। और अभी आप एनिमेशन के जरिए उसी
वक्त को समझ पा रहे हैं। इसमें पृथ्वी पर सूर्योदय और सूर्यास्त को आप देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सबसे ज्यादा तेज और प्रभावशाली रंग लाल होता है और ये लाल रंग ही सीधे चंद्रमा तक पहुंचता है और इसी वजह से चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। और इसको हमने आपको सरल भाषा में समझाने के लिए एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएं। आपको यह भी जानना चाहिए कि लाल रंग सभी रंगों में सबसे ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा दूर तक जाने वाला होता है, इसलिए लाल यहां भी उसी तौर पे काम करता है। आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा, रेड लाइट पे आप रुकते हैं, वहां रेड लाइट, एम्बुलेंस में जो लाइट होती है वो भी लाल, एयरपोर्ट हो या कोई जरूरी सेवा हो वहां पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि काफी दूर से ही उसे अलर्ट माना जा सके, उसे अलर्ट किया जा सके, यानी उसकी रीच काफी दूर तक होती है, वो काफी दूर से नजर आ पाता है और इसकी वजह है उसका गाढ़ापन। और इस एनिमेशन में ये आप देख रहे हैं कि लाल रंग के अलावा ब्लू, येलो और हरा रंग, ये 3 और भी रंग निकल रहे हैं। ये देखिए, उस एनिमेशन में हमने आपको पूरी तरीके से समझाने के लिए कोशिश की कि इसमें देखिए कि रंग कौन कौन से निकल रहे हैं। उसमें ब्लू भी है, हरा भी है, पीला भी है, लेकिन लाल चूंकि इतना गाढ़ा है इस वजह से लाल का रिफ्लेक्शन चंद्रमा पे पड़ता है। लेकिन ये तीनों रंग चंद्रमा तक या तो नहीं पहुंच पाते हैं या फिर चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं, जबकि लाल रंग ही लगातार चंद्रमा तक पहुंचता रहता है। और इसी वजह से ही पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय ही अक्सर ब्लड मून देखने को मिलता है, जैसा कि आज आपने दिन भर हमने जो लगातार चंद्र ग्रहण पर कवरेज दिखाया उसमें आपने देखा होगा कि चंद्रमा का कलर लाल सा नजर आ रहा था। यह वैसे ही होता है जैसे दिन के समय में आकाश नीला होता है और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखता है। अब आपको फिर से पूरा एनिमेशन देखना चाहिए ताकि इस चंद्र ग्रहण के पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है, जबकि कई हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिला है और भारत में पूर्ण और आंशिक दोनों चंद्र ग्रहण लगे। भारत में आज चंद्र ग्रहण की शुरुआत शाम 4:23 से नॉर्थ ईस्ट में ईटानगर और कोहिमा से हुआ। फिर कोलकाता, पटना, रांची, गया, कटक और भुवनेश्वर में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा। भारत के इन सभी शहरों में आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, अमृतसर, भोपाल, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, रायपुर, लखनऊ, देहरादून, गांधीनगर में आज आंशिक चंद्र ग्रहण था। वैसे भारत के अलावा आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, क्यूबा में भी चंद्र ग्रहण लगा। आज 2 तरह के चंद्र ग्रहण लगे हैं, एक पूर्ण और दूसरा आंशिक, जैसा कि लगातार हम आपको विश्लेषण में बार बार बता रहे हैं। हिंदुस्तान में भी, भारत में भी कहां पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा, कहां आंशिक चंद्र ग्रहण लगा। तो अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं। पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की परछाई से ढक जाता है, जिसको एनिमेशन के जरिए हमने आपको अभी दिखाया और समझाया, जिसकी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से काला हो जाता है और इसी को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब दूसरा, जो आज भारत के भी कई हिस्सों में लगा, साथ ही साथ कई अलग अलग देशों में भी आंशिक चंद्र ग्रहण लगा। अब यह आंशिक चंद्र ग्रहण क्या है, इसे समझिए, जिसमें पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को पूरी तरह से ढक नहीं पाती है, यानी पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढक पाती है और इस दौरान चंद्रमा के हिस्से में अंधेरा जैसा प्रतीत होता है, उसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब तीसरा है उपछाया चंद्र ग्रहण। अब उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बाहरी हिस्से में पड़ती है और इससे चंद्रमा सिर्फ थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है। अब आपको आज के चंद्र ग्रहण पर एक रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन आज आपको यह विश्लेषण एक रिपोर्ट के नजरिए से भी देखना चाहिए। ग्रहण जो है एक बहुत ही सरल खगोलीय घटना है।
चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की ओट में आता है, चूंकि उसका ऑर्बिट थोड़ा इंक्लाइंड है, तो हर पूर्णिमा को ये स्थिति नहीं पैदा होती कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में से गुजरे। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है करीब 6 महीने में या साल में कुछ एक बार कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया की ओट में आता है और तब जो है चंद्रग्रहण लगता है। और क्योंकि करीब 1 या 1.5 घंटे की जो है टोटलिटी होती है और कुछ एक घंटों का जो है पार्शियल एक्लिप्स, शुरू में पार्शियल होता है और अंत में पार्शियल होता है। तो ये जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको कि 1500 साल पहले ही आर्यभट्ट ने समझ लिया और उसको अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में जो है इसका जिक्र किया, इसके जो है किस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी, यहाँ तक कि इसके भी फॉर्मूले उन्होंने दिए हैं। तो चंद्रमा के ग्रहण के समय किस प्रकार की जो है उसके ऊपर छाया पड़ती है वो हम टाइमिंग्स देख सकते हैं। वो चंद्रमा किस प्रकार से पृथ्वी की कक्षा में जो चल रहा है उसकी उस समय क्या गति है वो सब हम माप सकते हैं। लेकिन ये सब बातें जो हैं वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम पता लगाते हैं। इसमें कहीं पे भी इरेशनल बातों के लिए कोई जगह नहीं है। चंद्रमा जब पृथ्वी की छाया में आया तो ना तो पृथ्वी के वातावरण में ऐसा कोई परिवर्तन होता है कि रखी हुई चीज खराब हो जाए। दूसरी बात यह कि यही बात जो है सूर्य के ग्रहण के समय भी है, कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन सूर्य की तरफ से हमारी तरफ नहीं आता है, बल्कि चंद्रमा तो उस रेडिएशन को थोड़ा कट कर रहा होता है। तो इसलिए इस प्रकार के भ्रम जो हैं अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। जो बात हमने 6ठी, 7वीं, 8वीं में स्कूल की किताबों में पढ़ी, जो हमको हमारे टीचर्स ने हमको समझाई, उसी बात पर आप ध्यान दीजिए एक बार फिर से। और बिल्कुल भी ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है, इसका आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। और रही बात जो है किसी गर्भवती स्त्री के लिए उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव की, तो उसके बारे में भी जो है विज्ञान यही कहता है कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और एकदम निश्चिंत रहें। ग्रहण का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। केवल सूर्य ग्रहण के समय हम लोगों से कहते हैं कि उसे सीधी आंख से मत देखिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, तो इसलिए लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके मुकाबले चंद्रमा की रोशनी सूर्य से बहुत कम है, तो हमारी आंख के लिए उसकी वजह से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। आप चाहे फोटो खींचिए, चाहे आप उसको सीधे देखिए, सिर्फ पर्सनल केयर की जरूरत है। अगर अपने मकान की छत पे हैं तो जरा ध्यान रखिए, आप खुद से सुरक्षित रहें। चंद्रग्रहण से जुड़ा आपने ये वैज्ञानिक विश्लेषण देखा। अब आपको चंद्रग्रहण से जुड़े धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी हम आज बताएंगे। दरअसल दुनिया भर की तमाम सभ्यता, संस्कृति का विकास प्रकृति के साथ हुआ है, इसलिए इंसानों ने प्रकृति के मुताबिक ही अपने नियम, रीति रिवाजों को बनाया है। जैसे सूर्योदय के साथ उठना, सूर्यास्त के बाद सोना। जब जब प्रकृति के तौर तरीकों में कोई बदलाव हुआ तो इंसान परेशान हो गया और फिर अलग अलग मान्यताएं, विश्वास, अंधविश्वास का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यता है कि जब राहु सूर्य या चंद्र को निगलता है तब ग्रहण लगता है। इस्लाम में भी अलग सोच है। इस्लाम धर्म में चंद्रग्रहण को लेकर कहा जाता है कि इस दिन खास नमाज अदा की जाती है। ईसाई धर्म चंद्रग्रहण को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से जोड़कर देखता है और साथ ही वो इसे ईश्वर के गुस्से का प्रतीक भी मानते हैं। ईसाई धर्म के कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ब्लड मून का मतलब धरती पर जीवन खत्म होने वाला है। एक अमेरिकी आदिवासी समाज की मान्यता है कि ग्रहण के वक्त चंद्रमा जख्मी या बीमार हो जाता है और ग्रहण के बाद चंद्रमा को इलाज की जरूरत होती है और यह इलाज चंद्रमा की पत्नी करती है। एक अफ्रीकी जनजाति का मानना है
कि चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच झगड़े की वजह से है, और उन लोगों का मानना यह भी है कि हमें इस झगड़े को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे चंद्र ग्रहण को लेकर अभी तक हमने आपको वैज्ञानिक विश्लेषण बताया, साथ ही अलग अलग मान्यताओं के बारे में भी हमने जानकारी दी कि लोग किस सोच के साथ चंद्र ग्रहण को देखते हैं। हर धर्म में अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिष और अध्यात्म क्या कहता है, आपको ये भी हम सुनवाते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारा ज्योतिष विज्ञान, चाहे विज्ञान की बात हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात हो, तो दोनों ही सिक्के के एक पहलू हैं। चंद्रमा को, जिसे हम इंग्लिश में मून बोलते हैं, और ल्यूनर एक्लिप्स के नाम से चंद्र ग्रहण जो है जाना जाता है, इसी चंद्रमा को जब राहु और केतु पीड़ित करते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाएं तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन आपको बता दूं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो एक खगोलीय घटना होने के साथ साथ हमारे मन पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने तो हमारे शरीर के अंदर जल की अधिकता है, और यही जल जो कि चंद्रमा से हम इंडिकेट करते हैं, उससे हम जान सकते हैं। तो यहां पर जब वो पीड़ित होता है चंद्रमा, तो हमारे शरीर के अंदर रहने वाला जो जल है वह भी प्रभावित होता है, जिसके कारण मन के ऊपर एक दुष्प्रभाव होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये जो ग्रहण है हर तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका एक पहलू है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पहलू है। वैसे चंद्र ग्रहण को लेकर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसे आज आपको हम बताना चाहते हैं, और वैज्ञानिक तौर पर इन मान्यताओं को सही नहीं माना जाता है। जैसे चंद्रमा पर छाया किसी संकट का प्रतीक है, और चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण से कोई बड़ी आपदा या हादसा हो सकती है, इसकी जानकारी भी बताई जाती है। और यह भी कहा जाता है कि इस दौरान स्नान करके पूजा और ध्यान करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। और ये तमाम मान्यता जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये वैज्ञानिक नजरिए से गलत है। वैसे धर्म को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसमें विज्ञान नहीं चलता है, लेकिन कई बार धर्म से भी विज्ञान को दिशा मिलती है, यह भी सच है। अब चंद्र ग्रहण की वजह से कुछ खोज के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान ही आज से करीब 2100 साल पहले ग्रीस के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का व्यास यानी कि साइज का पता किया था। इससे पता चला था कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक अरिस्तोखुर्स ने चंद्र ग्रहण की मदद से ही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का भी पता लगाया था। और चंद्र ग्रहण से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। यह कहानी क्रिस्टोफर कोलंबस से जुड़ी हुई है। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। एक बार कोलंबस जब समुद्र में जा रहा था तो 1504 में उसका जहाज जमैका में एक तट से टकराया, और उसके जहाज में सवार लोगों को जिंदगी खतरे में नजर आई। उसके लिए वहां जिंदा रहना बेहद मुश्किल था। ऐसे में कोलंबस ने वहां के स्थानीय लोगों को ग्रहण से जुड़ी सटीक जानकारी दी और बताया कि आसमान पर उसका कंट्रोल है। इससे स्थानीय लोग डर गए और उन्होंने कोलंबस की मदद की। वैसे चंद्र ग्रहण को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल है, हमने पूरी कोशिश की है कि उन सवालों का जवाब दिया जा सके। इसलिए हमने आपको कहा था कि इस विश्लेषण को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस पर बिल्कुल अलग होता है।